हे, मेरा नाम सुमन है और आज हम जानने वाले हैं पाइथन के लिस्ट्स के बारे में। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में आइटम्स को स्टोर करता है और कई टाइप के डेटा हो सकते हैं एट द सेम टाइम। लाइक अगर मैं यहाँ पे रखूँ के एक लिस्ट बनाया जिसमें मैं रख सकता हूँ पाइथन में एक नंबर रख सकता हूँ 100, एक वेरिएबल या फिर एक स्पेशल डेटा टाइप जो है नन, वो रख सकता हूँ। या फिर नहीं, ये सारा मैं रख रहा हूँ, राइट? सो 100 भी रखा मैंने, नन भी रखा, मैंने रखा एक स्ट्रिंग, मेरा नाम रख दिया। और क्या रख सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट रख लिया, क्लास ऑब्जेक्ट। क्या रखे? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बेसिकली समझ लो कि कुछ ऐसा है, स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट है। हम इसके बारे में बाद में जान लेंगे। तो ये स्टूडेंट जो है हमने यहाँ स्टोर कर दिया। अगर आप दूसरे लैंग्वेजेस से फेमिलियर हो, जैसे सी या सी प्लस प्लस या जावा, तो बेसिकली जो लिस्ट्स होते हैं या फिर जो एरेज होते हैं उनमें होमोजेनस जेनस डेटा टाइप्स होती हैं। सी, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। सी शार्प नहीं है, सी प्लस प्लस। अगर हम पाइथन की बात करें तो हेट्रोजेनस डेटा टाइप्स हम कर सकते हैं इसमें स्टोर। ठीक है, अभी इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? हाँ, इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको जानना है कि कंप्यूटर साइंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एरेज होते हैं या फिर लिस्ट्स होते हैं उनके इंडेक्सिंग होती है, राइट? इंडेक्सिंग मतलब अगर मुझे प्रिंट करना है कि मेरा थर्ड एलिमेंट क्या है, राइट? थर्ड एलिमेंट क्या है तो मैं कैसे प्रिंट करूँ? मैं अगर करूँ थर्ड एलिमेंट क्या है और मैंने यहाँ पे थर्ड एलिमेंट रख दिया, ठीक है, K(3), इसका वैल्यू क्या प्रिंट होगा? तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सुमन प्रिंट होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, कोड एडिटर पे जाते हैं, सेम एक एरे बनाते हैं इधर। क्या है? k इज इक्वल टू सुमन। अभी क्लास मैंने बनाया नहीं है, स्टूडेंट क्लास। सो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग से ही इसको बना लेता हूँ, एक अभी के लिए रख लेता हूँ इसको। मैं करता हूँ K(3), मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सुमन आना चाहिए। ओके, इसने स्टूडेंट प्रिंट कर दिया। क्या बात कर रहे हो भाई? मेरा आइटम यह 100 है, या नन है, ये सुमन है, तो 1 2 3 3 है ना भाई? 1 2 3 और 4, ये 3 है। तो अगर 4 सुमन है, 3 सुमन है, तो मैंने यहाँ 3 करा तो 4 कैसे प्रिंट हुआ भाई? वेल, इसको जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि इंडेक्सिंग कैसे काम करता है लिस्ट्स में। मतलब लिस्ट का स्टार्टिंग एलिमेंट स्टार्ट होगा 0th इंडेक्स, नॉट 1। मतलब ये गलत हो गया। क्या मतलब अगर मुझे 100 एक्सेस करना है तो मुझे K(0) करना पड़ेगा। अगर मुझे नन करना है तो 1 2 3, K(1) होगा नन, K(2) होगा सुमन और K(3) होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसा क्यों करा है? मतलब कंप्यूटर साइंस में जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि वो 0 से स्टार्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो 0 मतलब ऑफ स्टेट होता है, 1 मतलब ऑन स्टेट होता है इन जनरल, राइट? अगर आपने फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ है तो आप जान सकते हो कि ऑफ स्टेट का मतलब 0 होता है, ऑन स्टेट का मतलब 1 होता है। सो कंप्यूटर साइंस में भी ऐसी होती हैं, बाइनरी वैल्यूज पे चलती हैं सारी की सिस्टम्स। तो उस हिसाब से सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने के लिए 0 से हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग, और वो चलता जाता है आइटम का लेंथ तक। अगर आप उसी से कंफ्यूज हो तो आप n-1 वाली फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर आप 1 वाला एलिमेंट आप अगर एक्सेस करना चाहते हो, 1 n हो गया आपका 1, n-1 हो गया आपका 0। मतलब अभी मैं अगर यहाँ पे करूँ कि मुझे ये प्रिंट करवाओ, तो ये उसने कर दिया प्रिंट सुमन यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ।
तो ऐसे करती है इंडेक्सिंग लिस्ट में काम। जो स्ट्रिंग पढ़ा हमने पहले और ये एक लिस्ट है, इसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि स्ट्रिंग में भी हमने इंडेक्सिंग पढ़ा, राइट? 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो जा रहा है, पढ़ा, राइट? तो काफी सिमिलैरिटीज हैं लिस्ट और स्ट्रिंग्स में। जैसे लिस्ट को, ये ए इक्वल टू एक लिस्ट है, 1 2 3, और बी इज इक्वल टू और एक लिस्ट है 1 2 3, राइट? अगर मैं ए प्लस बी कर दूं तो 1 2 3 1 2 3 करके एक लिस्ट बन गया, ठीक है? स्ट्रिंग्स में भी ऐसे ही होता है, कॉन्कैटिनेशन। अगर a इज इक्वल टू मेरा है स्ट्रिंग 1 2 3, b is equal to string 1 2 3, then a plus b will be 1 2 3 1 2 3। कोई स्पेस नहीं है बीच में, ये मैंने ऐसे ही रखा है शोकेस करने के लिए, ठीक? तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जैसे हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। स्ट्रिंग जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, मतलब उनको यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते, उसको एक कॉपी बना के एक डुप्लीकेट एरे में रख के फिर हम उसको कर सकते हैं मॉडिफाई, ठीक? सेम, बट लिस्ट्स में जो है हम कर सकते हैं मॉडिफाई। अगर मुझे डिलीट करनी है, डिलीट ऑफ इंडेक्स 0, तो हो जाएगी डिलीट 1, ठीक है? देख लेते हैं एक बार। तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, इसको हटा देते हैं जैसे। मैंने बनाया एक स्ट्रिंग यहाँ नीचे, मैंने प्रिंट को कर दिया डिलीट, और मैंने यहाँ पे जो फिर स्ट्रिंग बनाया माई नेम, नेम इज इक्वल टू जेम्स मैंने बनाया, ठीक है? अब मुझे जेम्स से एम डिलीट करना है, तो डिलीट नेम ऑफ 2, तो ये होगा? देखते हैं। नहीं हो रहा है, राइट? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट डिलीशन। अगर मैं वही करूं के साथ, के से मैं हटाऊं नन, 0 1 2 सुमन हटाऊं तो हट जाएगा, आ गया? बट मैंने प्रिंट नहीं किया कुछ यहाँ पे, तो मैं कर देता हूँ प्रिंट के पहले एक बार प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट के। सो डिफरेंस हमको क्लियरली नजर आएगा। देखो, पहले ये था, फिर मैंने हटा दिया सुमन को, तो उसने हटा दिया यहाँ पर, और लिस्ट बन गया 100 नन एंड स्टूडेंट, ठीक है? तो ये एक मेजर डिफरेंस है स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट्स में। तो एक काम करते हैं, कुछ सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स बनाते हैं ऑपरेशंस के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा L1, मैं उसमें डेटा रखूंगा 10 30 40 50 80, कलर चेंज कर लेंगे सुंदरता के लिए, 90 100 120 180। कोई पैटर्न नहीं है, इट्स जस्ट दैट सिंपल। तो मैं अभी क्या करूंगा, मुझे करनी है इनको प्रिंट। एक लिस्ट बना दिया, ये मैंने स्टोर कर दिया अपनी डेटाबेस में, अभी मुझे करनी है इसको प्रिंट। मैं कैसे करूँगा? सेम एलिमेंट हम यहाँ वापस बना देते हैं, सारे टाइप करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, पॉज कर दूंगा, ठीक है? मैंने बना दिया एक लिस्ट L1 इज इक्वल टू दिस, L1 बना था, ठीक? और मैं इसको हटा देता हूँ। अभी करनी है मुझे प्रिंट ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है? ये सारे एलिमेंट्स को मैं कैसे प्रिंट करूंगा? मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा इनमें और इसको कर दूंगा प्रिंट फॉर आइटम इन L1 प्रिंट आइटम। क्या होगा इससे? इससे हो जाएगा आइटम्स प्रिंट, ठीक है? 180 तक हो गया प्रिंट। मैं अभी क्या करना चाहूंगा, अगर नंबर्स 40 से बड़े हैं एंड 100 से छोटे हैं तो ही दिखने चाहिए, नहीं तो नहीं दिखेंगे, ठीक है? वो कंडीशन पे हम लोग प्रिंट करेंगे। क्या कंडीशन है? इफ माई आइटम इज
greater than 40 and what? And item less than 100, then only I would print. ठीक, greater than 40 less than 100 करेक्ट दिख रहा है हमको? 50, 80 और 90 ऐसे एलिमेंट्स है जो ग्रेटर देन 40 हैं और लेस देन 100 है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ वही नंबर दिखें जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब डिविजिबल बाय 2 हो, तो वही नंबर दिखना चाहिए। मतलब आइटम मॉड्यूलस ऑपरेटर मॉड्यूलस देता है, मतलब रिमाइंडर देता है। मतलब अगर रिमाइंडर कोई भी आइटम का 0 है, मॉड्यूलस 2 करके कोई भी आइटम का रिमाइंडर 0 आता है, तो हम कर देंगे उसको क्या? प्रिंट। अच्छा, सारे के सारे में हम कर सकते हैं 2 से डिविजिबल की, बिकॉज 10 आइटम्स हैं, राइट? सही है। अब 3 से करें तो देखते हैं क्या आता है। 3 से सिर्फ कुछ ही नंबर आ रहे हैं। अगर 4 से करें तो कुछ ज़्यादा ही नंबर आ रहे हैं। अगर 4 से डिविजिबल हो एंड आइटम शुड बी ग्रेटर देन 100, अभी 2 नंबर आ रहे हैं। सही लग रहा है? ठीक है। अभी मुझे इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऐसे लाइन बाय लाइन, मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा? एंड इज इक्वल टू ये लगा दूंगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। एक स्पेस दे देते हैं, कॉमा डाल देंगे। ठीक, आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली बार।